और आज बीकॉम पार्ट थर्ड की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एश्योरेंस और इंश्योरेंस दोनों में क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। इंश्योरेंस शब्द अब हमसे अपरिचित नहीं रहा है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एश्योरेंस शब्द थोड़ा सा हमें नया लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये आज के टाइम में कोई नया शब्द है, बल्कि हम यूँ कहें कि 16वीं शताब्दी के आसपास एश्योरेंस शब्द का यूज ही सभी तरह के बीमों के लिए होता था, चाहे वो जीवन बीमा है, चाहे वो अग्नि बीमा है, चाहे वो सामुद्रिक बीमा है। लेकिन 16वीं सदी के बाद से कहीं इंश्योरेंस शब्द तो कहीं एश्योरेंस शब्द का यूज़ अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता रहा है। यदि हम एश्योरेंस शब्द की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है, यानी बीमाकर्ता का कितना दायित्व भविष्य में दावों के रूप में उसके सामने आएगा या दावों के रूप में उसे चुकाना होगा, ये निश्चित रहता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इस शब्द का प्रयोग यह बताता है कि बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने पर या एक निश्चित अवधि के पूरा हो जाने पर करेगा। इस प्रकार जिन बीमा अनुबंधों में इस शब्द का प्रयोग होगा वहाँ बीमित को एक निश्चित राशि चाहे जल्दी या देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, अर्थात इस शब्द में निश्चयात्मक स्थिति प्रकट होती है। ऐसा बीमा केवल जीवन बीमा में ही हो सकता है, क्योंकि जीवन बीमा ही एक ऐसा बीमा है जिसमें घटना का घटित होना तय रहता है, यानी या तो बीमित के रहते रहते या उसके जीवन के रहते रहते मैच्योरिटी हो जाती है उस पॉलिसी की और बीमित उसका भुगतान प्राप्त कर लेता है, या उसकी मृत्यु होती है तो उस स्थिति में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके जो वैधानिक उत्तराधिकारी हैं या उसके जो आश्रित हैं, उनको इस बीमा पत्र की राशि प्राप्त हो जाती है। अब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस वर्ड का जो यूज़ है, जो प्रयोग है, वह उन अनुबंधों के लिए होता है जिनमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है लेकिन हानि होना निश्चित नहीं रहता है। जिस प्रकार जीवन बीमा अनुबंधों में घटना का घटित होना निश्चित होता है, लेकिन अन्य बीमे अनुबंधों की यदि हम बात करें, चाहे वो अग्नि बीमा है, सामुद्रिक बीमा है, फसल बीमा है, पशुधन बीमा है, दुर्घटना बीमा है, चोरी बीमा है, इन सब में घटना का घटित होना निश्चित नहीं होता। जैसे एक्स यदि अपनी मोटर बाइक का बीमा कराता है तो वो एक संभावना को लेकर करवाता है कि यदि मेरी मोटर बाइक चोरी हो जाती है तो उस जोखिम से मैं कैसे निकल सकता हूँ, लेकिन उसकी मोटर बाइक चोरी होगी ही, ऐसा श्योर या निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग क्षतिपूर्ति अनुबंधों में ही किया जाता है। ऐसे अनुबंधों में जब क्षति होती है तो बीमाकर्ता बीमित की क्षतिपूर्ति कर देता है, लेकिन यदि निश्चित समय अवधि में घटना घटित नहीं होती, यानी उसे क्षति नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार की राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व बीमाकर्ता का नहीं होता है। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। अब हम इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। तो अंतर का जो पहला पॉइंट है, या हम यूँ कहें बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में पॉइंट नंबर 1 आपका रहेगा, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, एप्लीकेशन का यानी प्रयोग का, यानी इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और एश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम एश्योरेंस की बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एश्योरेंस शब्द यानी तुम एश्योर हो, हम एश्योर हैं, ये निश्चयात्मक स्थिति को प्रकट करता है जो सिर्फ जीवन बीमा में होती है या मैच्योरिटी या डेथ क्लेम। इसलिए इस शब्द का प्रयोग प्रायः जीवन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है। इसी तरह से इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के बीमों के लिए, विशेषकर क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हम भारत की बात करें तो इसमें चाहे जीवन बीमा है, चाहे समुद्री बीमा है, चाहे अग्नि बीमा है या चाहे अदर इंश्योरेंसेस है, सब के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस शब्द का ही प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें जोखिम के बारे में बताता है। जोखिम यानी रिस्क।
एश्योरेंस शब्द जोखिम की निश्चितता को प्रकट करता है। ये बताता है कि जोखिम निश्चित तौर पर आएगी। फिर से हम जीवन बीमा की बात करते हैं। यदि हम अपने जीवन का बीमा कराते हैं तो हम जानते हैं कि यदि हम जिंदा रहे तो हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और यदि हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे परिवार को या हमारे आश्रितों को उस बीमा पत्र की राशि मिल जाएगी। तो इसमें जोखिम निश्चित रहती है, लेकिन इंश्योरेंस में जोखिम की संभावना तो होती है लेकिन निश्चितता नहीं होती है। मे बी और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। पॉइंट नंबर 3, बीमा राशि की प्राप्ति के में इन दोनों बीमा राशि की प्राप्ति को लेकर इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में कहता है कि यह शब्द ये प्रकट करता है कि बीमित बीमा अवधि में या अवधि के पूर्ण होने पर बीमा राशि अवश्य प्राप्त करता है। यानी एश्योरेंस में बीमित या तो बीमा राशि खुद प्राप्त करता है या उसके आश्रित प्राप्त करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस शब्द ये प्रकट करता है कि बीमित को बीमा राशि प्राप्त होना ज़रूरी नहीं है। यदि उसको नुकसान होता है, यदि उसको हानि होती है, यदि उसको क्षति होती है, तभी उसे बीमा राशि प्राप्त हो सकती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बीमा राशि की प्राप्ति बीमा राशि की मात्रा। सम इंश्योर्ड, अश्योरेंस शब्द में बताता है कि बीमित को बीमा की संपूर्ण राशि प्राप्त होती है। जितना प्रीमियम उसने दिया है वो प्रीमियम उसे वापस ब्याज या बोनस सहित प्राप्त हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस शब्द के प्रयोग होने से यह प्रकट होता है कि बीमित को टोटल अमाउंट प्राप्त नहीं होती है, ओनली रियल लॉस, अमाउंट ऑफ रियल लॉस ही उसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विनियोग तत्व, इन्वेस्टमेंट फैक्टर। मुझे लगता है अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट फैक्टर किस में है। हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फैक्टर जीवन बीमा में है, क्योंकि जीवन बीमा विनियोग भी है और सुरक्षा भी है। चूँकि जीवन बीमा में हम एश्योरेंस शब्द का यूज करते हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग होने पर बीमा अनुबंधों में विनियोग तत्व विद्यमान होने का संकेत मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होने पर बीमा अनुबंध में विनियोग तत्व का पाया जाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, स्कोप के बारे में बात करते हैं। इस शब्द का प्रयोग करने पर बीमाकर्ता का क्षेत्र सीमित होने का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस शब्द के प्रयोग से बीमाकर्ता के कार्य का विस्तृत होने का अनुमान लगता है, क्योंकि एश्योरेंस एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंश्योरेंस शब्द ऐसा है जो विविध बीमों में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी। इस शब्द का प्रयोग करने वाले यानी एश्योरेंस शब्द का प्रयोग करने वाले बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर ही बीमा राशि का भुगतान नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम जीवन बीमा की बात करें तो उसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू ही नहीं होता है। दूसरी तरफ इस शब्द को यानी इंश्योरेंस शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ने वाले बीमाकर्ता प्रायः क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि चाहे वो समुद्री बीमा है, चाहे वो अग्नि बीमा है, चाहे दूसरे बीमे हैं, वे सब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर ही काम करते हैं कि यदि क्षति होती है, यदि नुकसान होता है, तभी उसकी पूर्ति की जाती है, और वास्तव में जितना नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाती है, क्योंकि बीमा लाभ की विषय वस्तु नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है शब्दों का संबंध, रिलेशन। बीमाकर्ता बीमित को आश्वस्त करता है, यानी एश्योरेंस शब्द का यूज करने वाले बीमाकर्ता बीमित को ये आश्वस्त करते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी बीमा राशि का भुगतान अवश्य किया जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग करने वाले जो बीमित है वह सिर्फ अपना बीमा करवाते हैं, यानी वो जो भविष्य में जोखिम उत्पन्न होने वाली है, यदि वो जोखिम उत्पन्न होती है तभी वह बीमाकर्ता से क्लेम के डिमांड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। लास्ट पॉइंट, शब्दों का अर्थ, मीनिंग। एश्योरेंस शब्द बीमा के सिद्धांत के बारे में बताता है, जबकि इंश्योरेंस शब्द उसके प्रोसेस के बारे में
हमें बताता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एश्योरेंस और इंश्योरेंस में हमें अंतर बताते हैं। तो एक मोटी बात जो हम इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को लेकर के समझ सकते हैं वो ये है कि एश्योरेंस निश्चयात्मक है, इसमें सर्टेनिटी है, इसमें आश्वासन है, जबकि इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। वह टोटली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी के बेस पर काम करता है और नुकसान होने पर ही बीमित को क्षतिपूर्ति का अधिकार देता है, अदरवाइज नहीं देता है। अब हम यदि बात करें कि वर्तमान समय में इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है और कहाँ ये दोनों शब्द अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं या कहाँ एक शब्द ही यूज़ किया जाता है, तो हम अपने भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ एश्योरेंस शब्द का यूज़ अलग से नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड ही सभी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इंग्लैंड में इन दोनों शब्दों में अंतर किया जाता है, जबकि अमेरिका में ये दोनों शब्द समानार्थी माने जाते हैं, एक ही अर्थ देने वाले माने जाते हैं। थैंक यू।